अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में कि कोई भी सॉल्यूशन है, हमने बात की थी कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन जो है वो वेरी कर सकता है। तो वो कंपोजिशन वेरी करेगा, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a solution, amount of solute present in a solution, it can be called as a dilute, concentrated और सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड जो है वो कंपैरेटिव टर्म्स हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स हैं। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके इनके बारे में कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सनट्रेटेड क्या है, सैचुरेटेड कौन सा है, अनसैचुरेटेड कौन सा है। लेकिन एक चीज़ है कि ये सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, उस पे डिपेंड करेगा कि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में। अ सॉल्यूशन दैट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। अगर हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट है कम और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। Now let's talk about the concentrated solution. Concentrated solution is the solution that has more amount of solute. इस टाइम solute का amount तो बहुत ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। लेस सॉल्वेंट होगा और मोर solute होगा, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन वर्ड तुमने सुना होगा। सैचुरेशन क्या होता है कि जैसे कई बार हम बात करते हैं कि मेरा माइंड सैचुरेट हो गया, अब मैं और ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकता हूँ, आई नीड अ ब्रेक फॉर 5 और 10 और 20 मिनट्स। तो सैचुरेशन क्या है, सैचुरेशन है कि किसी मैक्सिमम लिमिट तक किसी चीज़ को हमने एडॉप्ट कर लिया है। तो ये ऐसे सॉल्यूशन है, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिज़ोल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग। जितना भी सोल्यूट इसकी डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी थी। देखो कैपेसिटी का कैसे पता चलेगा, हमने जो तीनों फॉर्म्स मैटर के डिस्कस की उसमें हमने डिस्कस किया था कि दे हैव इंटर पार्टिकुलर स्पेस बिटवीन दैम। तो वो एक स्पेस है, उसका एक लिमिटेड एरिया है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो स्पेस अनलिमिटेड है। पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है वो लिमिटेड है। अगर उस स्पेस से उसकी लिमिट से ज़्यादा अगर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो कहाँ जाएगा, उसको तो स्पेस मिलेगा ही नहीं ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, तो ये कैपेसिटी किस बात पे डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का के पास कितना इंटर पार्टिकुलर स्पेस है जिसको कोई सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर सके। तो ऐसा सॉल्यूशन दैट हैज़ डिज़ोल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि इसका मतलब है कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। इसको तुम डेली लाइफ में परफॉर्म करके भी देख सकते हो। मान लो तुमने हाफ ग्लास वाटर लिया और उसमें 1 बाउल जो है वो शुगर का ऐड कर दिया, तो तुम देखोगे कि जितना उसकी कैपेसिटी थी उतना तो वो डिज़ोल्व कर लेता है और आफ्टर सम टाइम जो शुगर है वो बॉटम में सेटल हो जाती है एंड नो मोर शुगर कैन बी डिज़ोल्व्ड अनटिल एंड अनलेस मोर वाटर इज़ एडेड टू इट। ठीक है, जब तक हम उसमें और पानी नहीं डालेंगे वो शुगर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, अगर हमने पानी कम और शुगर ज़्यादा ले लिया है तो दैट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेशन। तो हाउ मच सोल्यूट डिज़ोल्व्स इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, ये उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। जब कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व किया जा सकता है वो हम कहते हैं कि इस सॉल्यूट की ये सॉल्युबिलिटी है, कि यानी कि ये इतना ही सॉल्यूबल हो सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है।
तो सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड इसलिए क्योंकि उससे ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते हम। सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर वेरी करेंगे यानी कि डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर में, तो सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ता है। जैसे कि अगर तो तुम आइस कोल्ड वाटर लो और उसमें शुगर को डिज़ोल्व करना शुरू करो, एक तुम वाटर को थोड़ा सा हीट करके उसमें शुगर को डिज़ोल्व करना शुरू करो, तो तुम देखोगे कि जिस वाटर को हमने थोड़ा सा हीट किया है, थोड़ा सा वार्म वाटर है या बॉइल्ड वाटर है, उसमें शुगर बहुत ईजिली डिज़ोल्व हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर विच इज़ आइस कोल्ड। तुम इसको परफॉर्म करके देख सकते हो। यानी कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, इसीलिए क्या कहा गया है, एट अ गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। आई होप द सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट इज़ क्लियर टू ऑल। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज़ लेस देन द सैचुरेशन लेवल, यानी कि मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड। मतलब अभी हमारे पास सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है और उसमें हमने थोड़ा सा सोल्यूट ऐड किया है। अगर हमारी कैपेबिलिटी है सॉल्यूशन की कि हम और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकें, तो इस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो तुमने 1 जग फुल ऑफ वाटर ले लिया है और उसमें तुमने 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दिया, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, बिकॉज मोर शुगर कैन बी डिज़ोल्व्ड। ठीक है, पानी बहुत सारा है तो मोर शुगर कैन बी डिज़ोल्व, तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से हमारा क्या मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का कितना अमाउंट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन का अमाउंट मास में भी दिया जा सकता है या फिर वॉल्यूम की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। यानी कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वो उसका क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कर सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हमें सॉल्वेंट की टर्म्स में पूछा है या हमसे सॉल्यूशन की टर्म में पूछा है, यानी कि हमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में निकालनी है या सॉल्वेंट में उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव वेरियस वेज, लेकिन यहाँ पर हम 2 मेथड सीखेंगे। एक है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास का मतलब है कि हमने अकॉर्डिंग टू मास सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकाला है, और मास बाय वॉल्यूम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है और मास सोल्यूट का दिया गया है, फिर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। तो मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम का मतलब है कि अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही अंतर होता है कि इसमें यहाँ पर ग्राम में दिया होगा और यहाँ पर लीटर में स्टेटमेंट दी होती है। मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है। सॉल्ट का मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। ठीक है, और 320 ग्राम वाटर है, यानी कि ये क्या हो गया, हमारे पास सॉल्वेंट हो गया। तो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट हमें निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, सोल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ देखो मास ऑफ सोल्यूट
प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 40 प्लस 320 ग्राम अगर हम करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 360 ग्राम। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट करेंगे मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40, तो 40/360 इंटू 100 एंड वी विल गेट द 11.1% कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ये एक एग्जाम्पल है कंसंट्रेशन से कह लो या सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। हमने क्या लिया है 2.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट लिया है और उसको 25 ग्राम वाटर यानी कि सॉल्वेंट कितना हुआ 25 ग्राम और सोल्यूट का मास हुआ 2.5 ग्राम और हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया इसका यानी कि नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। फाइंड आउट द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सोल्यूट एट दिस टेम्परेचर। अब सोल्यूबिलिटी कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द सोल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब मास ऑफ द सॉल्वेंट क्यों लिया यहाँ, सॉल्यूशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें सोल्यूबिलिटी निकालनी है। तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, तो दैट कम्स आउट टू बी 10 ग्राम। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें जो कंसंट्रेशन है या जो उनका अमाउंट है सोल्यूट और सॉल्वेंट का अगर वो लीटर में दिया गया है या मिलीलीटर में दिया गया है तो हम उसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से कैसे सोल्व करेंगे। देखो एक सॉल्यूशन है दैट कंटेन्स 5 ml अल्कोहल इन 70 ml वाटर, यानी कि हमने दोनों ही सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही लिक्विड फॉर्म में ले लिया, तो ये कैसे निकलेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकलेगा, क्योंकि सोल्यूट की भी क्या है वॉल्यूम है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, और सॉल्वेंट की भी क्या है वॉल्यूम है क्योंकि वो भी लिक्विड फॉर्म में है। तो हमें परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन किसका परसेंटेज, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल यानी कि कम लिया है तो ये सोल्यूट है। ठीक है, 5 ml क्या हो गया सोल्यूट, ये कौन है अल्कोहल, और वाटर हो गया 70 ml। अब हमें क्योंकि हमें कंसंट्रेशन निकालनी होती है तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 5 ml है, लेकिन सॉल्यूशन में क्या होते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होते हैं ना, तो हमने इसको कर लिया ऐड और हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो 5/75 इंटू 100 एंड दैट कम्स आउट टू बी 6.66%।